नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक रिपोर्ट की जो पब्लिश की है आर्थर डी लिटिल ने। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अबाउट अ थर्ड ऑफ व्हीकल्स सोल्ड इन इंडिया विल बी इलेक्ट्रिक बाय 2030। 2030 तक भारत में जो भी व्हीकल्स सेल किए जाएंगे वो 1/3 व्हीकल उनमें से इलेक्ट्रिक होंगे, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। इसी के बारे में हम बात करते हैं। सो यस, ये कह रहे हैं कि लगभग जो 1/3 व्हीकल्स होंगे वो इलेक्ट्रिक होंगे, लेकिन जब व्हीकल्स की हम बात करें तो हम टॉकिंग अबाउट व्हीकल्स विच आर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, जिसमें 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर जो व्हीकल होंगे वो ज्यादा होंगे। इनका कंपैरेटिवली अगर देखा जाए 4 व्हीलर से या गाड़ियों से ये ज्यादा बिकेंगे, क्योंकि अभी भी जो गाड़ियां हैं, बैटरी पावर्ड जो कार्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं, दे आर बियॉन्ड द रीच ऑफ नॉर्मल कंज्यूमर्स। बहुत सारे कंज्यूमर्स अभी भी उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट है, ठीक है। साथ में यहां पर यह भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि नियरली 1 in every 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल, विश्व भर में अगर हम बात करें तो हर 10 में से एक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बेचा जाएगा वो भारत में बेचा जाएगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सेल्स है ये क्रॉस कर जाएगी 10 मिलियन यूनिट्स को 2030 तक, फ्रॉम जस्ट 4 लाख विच वाज लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। यहां पे पैसेंजर कार्स विल स्टिल मेक अप टू ओनली 5% ऑफ बैटरी पावर ट्रांसपोर्ट। जो पैसेंजर कार्स होंगी वो कितनी होंगी? केवल 5% ही होंगी। तो मेजरली कौन से व्हीकल्स देखे जाएंगे? 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स। यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक कार वर्सेस अदर फ्यूल कार्स की बात करूँ, कंपैरिजन करें हम टाटा नेक्सॉन का, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक वर्जन जो है दैट इज 14.24 लाख, ठीक है। ये एक्स शोरूम प्राइस है दिल्ली का। पेट्रोल 8.29 लाख। तो वी कैन सी द डिफरेंस, इट इज ऑलमोस्ट 6 लाख डिफरेंस। प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है। वहीं अगर चार्जिंग कॉस्ट की बात करें, रनिंग कॉस्ट की बात करें, तो ऑफ कोर्स दिस इज वेरी लेस। चार्जिंग स्टेशन पे 292, होम चार्ज 697 पड़ेगा। यहाँ पे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के प्राइसेस का भी कंपैरिजन दिया हुआ है। एनुअल मेंटेनेंस केवल 5,5100 रुपए होगी। वहीं पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की हम देख सकते हैं ज्यादा है। तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ परचेज वो ज्यादा ही रहेगी इलेक्ट्रिक कार्स की एज ऑफ नाउ। ये अलग बात है कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा है कि अगले 2 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कॉस्टिंग है उसको एट पार लाया जाएगा पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स के, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा रहा है देश में। अभी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नेग्लिजिबली अपकमिंग है, मतलब जो पावर स्टेशंस हैं या जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो काफी कम संख्या में है भारत में फिलहाल। इसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पर, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी क्लास की अपडेट्स और पीडीएफ्स के लिए। ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पर। आप मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज से जुड़ सकते हो विद द कोड NDLive10। ये क्लासेस 1 बजे होती हैं। दीज आर फ्री क्लासेस। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड चाहिए होता है NDLive10। वाई अनअकैडमी, वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, flexibility to change your course, unlimited views on lectures, dedicated doubt solving, practice sessions, answer writing sessions, live mentorship, end-to-end preparation, printed comprehensive notes जैसी benefits के साथ the result that we are producing year after year. Now, mains test series and answer writing is also available on the platform with 15 tests including sectional, full length and essays. एनालिसिस टॉप एजुकेटर के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर डिटेल इवैल्यूएशन होगा एक्सप्लेनेशन के साथ, और स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा। कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको यूज करना होगा मेरा कोड NDLive10। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है अनअकैडमी ने, जहां पर 8 से ज्यादा टेस्ट आपको मिलेंगे। टाइमली एंड डिटेल इवैल्यूएशन विद फीडबैक यहाँ पे होगा। सेशंस टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लिए जाएंगे। मॉडल आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। टू एनरोल यू हैव टू यूज माई कोड NDLive10। नाउ, अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस देखूं यहाँ पर जनवरी 21 से लेके जनवरी 22 की सेल्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं कि 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स जो व्हीकल्स हैं, दिस ग्रीन लाइन इज 2 व्हीलर्स एंड दिस इज 3 व्हीलर्स, इसमें हम फिर भी एक बढ़ोतरी देख रहे हैं कंपैरेटिवली अगर एनालिसिस करें। लेकिन अगर हम 4 व्हीलर्स की बात करें तो ये लगभग सेम ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा जा रहा है। अगर ओवरऑल इस चार्ट की हम बात करें,
यही बात की भी जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाने के लिए, इसको और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी, विच वॉज फेम इंडिया स्कीम। फेम इंडिया स्कीम वॉज फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। फेम इंडिया स्कीम 2015 में स्कीम लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था कि हमारी जो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी है, पेरिस एग्रीमेंट हो या 2016 COP26 में ग्लासगो में जो हमारे कमिटमेंट है नेट जीरो को लेकर, इन सभी टारगेट्स को अचीव करने के लिए, अपने कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, साथ साथ रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ शिफ्ट करने के लिए ऐसा किया गया था, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट हो जाएं और व्हीकुलर एमिशंस को कंट्रोल कर सकें बाय स्विचिंग टूवर्ड्स दी हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। इंडिया, अभी अगर हम बात करें तो इंडिया हैड लेस देन 1 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। 2021 दिसंबर तक का ये डेटा है, जिसमें अभी भी हम 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टारगेट नहीं टच कर पाए हैं। द नंबर इज स्टिल 8,77,117, लेस देन 0.5% ऑफ ओवरऑल 273 मिलियन व्हीकल्स दैट वी हैव इन द कंट्री। अभी भी हमारे देश में फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स ही मेजॉरिटी में है। अभी हम केवल 0.5% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कह सकते हैं कि देश में है हमारे। ये 2 फेजेस में थी, तो जो सेकेंड फेज था इस स्कीम का, इसको इंप्लीमेंट किया गया है सिंस 2019 अप्रैल, ठीक है। तब से मतलब इसको लेकर टोटल बजट जो दिया गया था दैट वाज 10,000 करोड़ का टोटल बजट था। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सपोर्टिंग इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक एंड शेयर्ड ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की तरफ स्विच करना, उसको सपोर्ट करना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, व्हीकल्स के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करना, ऐसे सभी काम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में इसका सपोर्ट क्या कर रहे हैं? थ्रू सब्सिडीज, मैन्युफैक्चर ऑफ 7,090 ई बसेस, 5 लाख ई 3 व्हीलर्स, 55,000 ई 4 व्हीलर पैसेंजर कार्स एंड 1 मिलियन ई 2 व्हीलर्स। ओवरऑल अगर बात करें तो ओवरऑल जो टारगेट रखा गया है दैट वाज अराउंड 1.5 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मतलब सेकेंड फेज में फेम के 1.5 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टारगेट रखा गया है, जिसको सरकार सपोर्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, करेक्ट। लेकिन दिसंबर 2021, 19 से 21 तक लगभग हम आधा रास्ता टच कर चुके हैं, 2.5 साल ऑलमोस्ट निकल गया 2021 में। तब तक इस स्कीम ने केवल इंसेंटिवाइज किया है 1,76,327 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जो कि केवल 11% है अपने पूरे टारगेट का। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने अभी भी। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ये कहा है कि अगले 2 सालों में हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल में, कंप्लीटली नहीं लेकिन मेजॉरिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा देश। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पर डिपेंडेंट होंगे, नंबर 1। या फिर जो प्राइस रेंज है उसको रिड्यूस करने की बात की गई है। अभी फिलहाल ये काफी दूर दिख रहा है, देखते हैं इसके बारे में। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो अडॉप्शन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, जैसा कि हमने देख भी लिया, ये लैग कर रहा है बाकी सब एरिया से, बाकी सब मेजर मार्केट से, जहां की हमें पता है कि हम विश्व में टॉप 5 में आते हैं व्हेन इट कम्स टू कार्बन एमिशन, करेक्ट, ठीक है। और हमने नेट जीरो का एक तरह से वॉव भी किया है, हमने उद्देश्य भी रखा है कि नेट जीरो हम ले आएंगे टिल 2070, जो कि ग्लासगो में कहा है हमारे प्रधानमंत्री ने। इसके साथ साथ अभी इसमें समस्याएं क्या हैं? समस्याएं देखिए, एक तो ये कि चार्जिंग नेटवर्क अभी बहुत सही नहीं है। जैसा कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना नहीं है जिस तरह का हमें चाहिए, नंबर 1। साथ में एक्सपेंसिव अपफ्रंट कॉस्ट जो है इन व्हीकल्स की, वो अभी थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है। जो कॉन्शियस बायर्स हैं, जो ऑब्वियसली सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं, अभी उतना पैसा स्पेंड नहीं कर सकते हैं। वी हैव सीन द कंपैरिजन आल्सो व्हेन इट कम्स टू द प्राइसेस, जहां पे जो चीप कार्स हैं, नो फ्रिल गैसोलीन कार्स हैं, उनको लोग ज्यादा लेना प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या समस्या हो सकती हैं या हुई हैं? पिछले कुछ समय से ये देखा गया है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर जो 2 व्हीलर्स हैं, पिछले कुछ समय में उनकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से उनमें फायर के इंसिडेंट्स देखे गए, उनमें आग लग गई। इससे भी क्या हुआ है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, या फिर इसके साथ साथ जो सड़कों की प्रॉब्लम है वो तो है ही, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई वो भी एक इशू है। साथ साथ
हमारे देश की क्लाइमेटिक कंडीशन जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एक दूसरा सड़कें जिनमें जो गड्ढे हैं ये और ज़्यादा लोगों को डरा देते हैं कि भाई हम जाएं क्या ईवीज की तरफ, शिफ्ट करें क्या। अगर मैं टोटल ओवरऑल बात करूं वैश्विक स्तर पे कंपैरिजन की, तो इंडिया हैज़ मेड अप ओनली 2% ऑफ टोटल ऑटोमोबाइल सेल्स इन इंडिया। 2021 में हमने सिर्फ 2% तक का सेल जो है वो ईवी में रहा है, कंपेयर टू 4% इन चाइना एंड 10% इन यूके। अगर इनका कंपैरिजन करें हम सेल्स का भी, तो ये तो है ही, लेकिन इसके बाद भी जो मार्केट है वो बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, क्योंकि एफडीआई जो है भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2030 तक बढ़कर हो जाएगा $20 मिलियन। ठीक है, इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है उसको बूस्ट कैसे मिलेगा? बाय ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ जो अलायंसेस किए जाएंगे लोकल ऑटोमेकर्स और ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज के साथ, उसके साथ भी हम देख रहे हैं कि बूस्ट देने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। यहाँ पर 2021 में इंडिया का जो ईवीएस इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है, उसने अट्रैक्ट किया इन्वेस्टमेंट वर्थ $6 मिलियन। तो कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। यहीं पर जो ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इन्वेस्टमेंट्स है स्टैब्लिश कार मार्केट्स के द्वारा, कार मेकर्स के द्वारा, जिसमें सबसे बड़ा प्लेयर हमारा मारुति सुजुकी जो है, विद गवर्नमेंट सब्सिडीज, इससे भी क्या होगा, थोड़ी सी इनको ना एक स्पीड मिलेगी, विल एक्सपीडिएट द ट्रांजिशन। जो हमें अगले कुछ सालों में, 8 सालों में जो ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं, उसको एक तरह से बूस्ट मिल सकता है जब मारुति सुजुकी जैसी कंपनीज आएंगी, इसमें इन्वेस्ट करेंगी, प्लस गवर्नमेंट जो सब्सिडीज दे रही है, तो यहाँ पर हम एक इंक्रीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो अभी तक नहीं हुआ है पिछले कुछ सालों में। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो ईवी अडॉप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो अडॉप्शन है, वो सबसे पहले बड़ी सिटीज में देखा जाए। एज इंडियन ऑटोमेकर्स फोर्ज मोर पार्टनरशिप एंड स्टार्टअप अट्रैक्ट मोर फंडिंग इन दी बिगर सिटीज। बड़े शहरों में इसका प्रभाव या इसमें जो ट्रांजिशन में जो स्पीड है वो बड़े शहरों में पहले देखी जाएगी। नाउ अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बेनिफिट की बात करूं, तो अपार्ट फ्रॉम लेस साउंड पोल्यूशन, बहुत कम साउंड पोल्यूशन होता है, या फिर नॉइज पोल्यूशन जो जिसको हम कहते हैं वो बहुत कम है, मेंटेनेंस काफ़ी कम होती है, इनकी रनिंग कॉस्ट भी काफ़ी कम है जो हमने कंपेयर भी किया था, और जीरो टेल पाइप एमिशंस हैं, मतलब कार्बन एमिशन बिल्कुल नहीं है, कार्बन फुटप्रिंट जो है वो बिल्कुल जीरो ही है, रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर इन 3 चीज़ों के अलावा भी देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, चलाने में आसान होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये सारे बेनिफिट्स भी सरकार समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए अपने पोर्टल्स पर, न्यूज़पेपर के थ्रू बता रही है। ठीक है, ये बेनिफिट्स के बावजूद भी अभी वो मार्केट स्पीड पकड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि स्पीड पकड़ी जाए। अगर मैं कार्बन एमिशंस का ओवरऑल एक ग्राफ देखूं, तो हम देख रहे हैं कि भाई पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक कार्स में ओवर द ईयर्स, डिस्टेंस किलोमीटर्स के हिसाब से कितना कार्बन एमिशन यहाँ पर देखा जा रहा है। तो शुरुआत में तो नहीं है, उसके बाद 10,000 के बाद वी कैन सी द डिफरेंस, पेट्रोल, डीजल एंड ई व्हीकल, यू कैन सी द कंपैरेटिव चार्ट हियर। ठीक है, यहाँ पर वाई कार्बन एमिशन, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द चार्जिंग। अभी एज ऑफ नाउ जब हम क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इवन इफ वी गेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट, उसकी चार्जिंग के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है वो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स है। तो अगर हमें कंप्लीट स्विच करना है, नेट जीरो को अचीव करना है, तो हमें कंप्लीटली या एक बहुत बड़ा चंक जो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट का है वो शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसके लिए ऑफकोर्स सोलर ग्रिड्स और इन सब में काम चल रहा है देश की तरफ से। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंप्लीटली सिर्फ इनको लाने से नहीं बनेगा काम, इसके साथ साथ हमें ये भी प्रयास करना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी जिनसे इनको चार्ज किया जा रहा है वो भी रिन्यूएबल सोर्स से आ रही हो, तब हम कार्बन एमिशन को बिल्कुल जीरो कह सकते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, अगले 2 सालों में क्या होने वाला है, जैसा कि प्रॉमिस किया गया है, और 2030 तक क्या स्थिति बनती है। होपफुली इट इम्प्रूव्स। गाइस, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगी पर्सनल कोच, लाइफ मेंटोरशिप, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड ओपन हाउस विद द एजुकेटर्स। वहीं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है, मेरा कोड यूज करना है NDLive10, तो आपको ये प्राइस नहीं पे करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन के लिए, ये आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए कर सकते हैं दोस्तों। साथ में अनअकैडमी प्रोवाइड करता है आपको 0 EMI, लोन फैसिलिटीज ऑल्सो देयर।
करंट अफेयर्स हमारा टेस्ट होता है, वीकली करंट अफेयर टेस्ट, हर सैटरडे को 5 बजे। एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड NDLive10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अन अकेडमी आर्टिकुलेट मैगजीन अब ये स्टैंड्स पर अवेलेबल है लीडिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन बुक सेलर्स के पास। गो ग्रैब योर कॉपी नाउ। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट हो चुके हैं प्लेटफॉर्म पर। 5 जून से बैचेस शुरू हो रहे हैं, 22 जून 2022 से। अभी जाइए एनरोल कीजिए विद द कोड NDLive10। मेरा कोड यूज करने के बेनिफिट दोस्तों ये रहेंगे कि मैं आपको पर्सनल लेवल पे मेंटोर करूंगी, गाइड करूंगी, पर्सनल गाइडेंस आपको मेरी मिलेगी। साथ में हम वीकली टारगेट्स रखेंगे, मंथली टारगेट्स रखेंगे, सो दैट आपकी प्रिपरेशन हमेशा अप टू द मार्क रहे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। PDF के लिए आप मुझे पाथफाइंडर पर फॉलो कर सकते हैं। Also hit the bell icon so that you get the notifications about our latest updates also. That's it from my side. Thank you so much.